जेन्युइनली सेइंग, मतलब आप इतनी ग्लैमरस लगती हैं और फिर एक आम लड़की का किरदार प्ले करना, सो वाज़ इट टफ फॉर यू? Not at all. I mean, I'm an actor. It's just that लोगों ने अभी तक they never trusted me with serious roles. And राम कमल मुखर्जी पहले डायरेक्टर हैं जिन्होंने मुझे ट्रस्ट किया एक सीरियस रोल के साथ. So definitely, you know, I was able to show my real talent as an actress. That is why if you see जितने critics हैं उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें फिल्मों के बारे में, मेरी परफॉर्मेंस के बारे में, राम कमल के बारे में लिखी है. फॉर द सिंपल रीजन दैट ये पहले डायरेक्टर है जिन्होंने मुझे मौका दिया टू यू नो एक्चुअली शोकेस माय टैलेंट एज एन एक्ट्रेस एंड नॉट जस्ट बी अ मैनिक्विन ऑन स्क्रीन, यू नो. एंड पर्सनली हम कैसे ड्रेस होते हैं, कैसे अपने आप को कंडक्ट करते हैं, वो पर्सनल चीज है. इट हैज नथिंग टू डू. इफ यू आर अ गुड एक्टर यू शुड बी एबल टू प्रोजेक्ट एनी रोल. या राइट. तो अगर मैं, जैसे हमें बैकग्राउंड में भी ललित मैम नजर आ रही हैं, सो अगर मैं उनके बारे में बात करूं, सो एक मदर डॉटर का, यू नो हमने बहुत सारी फिल्म देखी है जिसमें लवर्स के बारे में है या फिर हस्बैंड वाइफ्स के बारे में, लेकिन मदर डॉटर के ऊपर इस तरह का एक कॉन्सेप्ट लेकर आना, इट्स रियली यूनिक और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है आई थिंक. सो मैम के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? Lilette ji is a brilliant actress. वो तो सभी जानते हैं, you know. But I think उनके साथ मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला because राम ने फिल्म शुरू होने से पहले काफी वर्कशॉप्स की थी हम लोग के साथ, सारे एक्टर्स के साथ. एंड इन वर्कशॉप्स के दौरान लिलेट जी से मुझे बहुत डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स मिले इस कैरेक्टर को किस तरीके से निभाना है. पहली मर्तबा मैंने ये और नई चीज सीखी कि कैसे एक एक्टर दूसरे एक्टर की सीन्स में मदद करता है बाय गिविंग द राइट डायलॉग डिलीवरी, राइट एक्सप्रेशन, चाहे उनका ओवर द शोल्डर शॉट हो या कैसा भी शॉट हो. हर रिस्पॉन्स टू मी वाज ऑलवेज, जनरली क्या होता है हम लोग जब फिल्में शूट करते हैं, आपका क्लोज है और आपको अगर आपके क्लोज में शूट कर रहे हैं, आपको किसी को जैसे आपको डायलॉग बोलना है, तो जिन लोग एक्टर्स क्या करते हैं, कहते हैं हम नहीं करेंगे, आप एडी को दे दो वो काम. तो असिस्टेंट डायरेक्टर क्या करता है, पकड़ के आप कैसी हो, क्या है, तो उसको उस चीज को रिस्पॉन्स देना इतना इजी नहीं है. बट अगर वो एक्टर खुद जो आपके ऑपोजिट किरदार निभा रहे हैं वो अपने रिस्पॉन्सेज आपको दे, तो यू आर एबल टू परफॉर्म मच बेटर, you know. And she never, even उनके over the shoulder shots में, she helped me in the film by giving me all the responses. राइट. ऑल्सो यू नो आपकी और अजहर की केमिस्ट्री भी बहुत ज्यादा पसंद आ रही है लोगों को, सो एनीथिंग अबाउट हिम? सबसे पहले तो कहना चाहूंगी कि अजहर इज अ वेरी वेरी थॉरो जेंटलमैन, यू नो. एंड बहुत अच्छा लगा एक ऐसे न्यू, जनरली जितने न्यू कमर्स हैं, यू नो, दे ओनली फोकस ऑन देयर बॉडीज एंड हाउ दे आर लुकिंग, बट एज एन एक्टर एक एटिकेट, एक तहजीब की जो जरूरत होती है, वो आई थिंक अजहर में बहुत है. एंड उनमें बहुत कहा जा सकता है कि ही इज क्वाइट अ जेंटलमैन, एंड आई लाइक दैट अबाउट अजहर. आई थिंक दैट विल गो अ लॉन्ग वे विद हिम. राइट. ऑल्सो जैसे कि यू नो ये कहानी है, कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम भी बहुत इसमें दिखाया गया है. आपको लगता है कि ये कहानी जेन्युइनली सिर्फ अभी के टाइम में नहीं बल्कि आने वाले बहुत टाइम तक की कहानी लोगों के लिए रेलेवेंट होगी? बिकॉज इंडिया में ये टॉपिक एवर गोइंग है, ये शायद ही कभी खत्म होगा ये टॉपिक. सो लोग इसलिए भी ज्यादा रिलेट कर पा रहे हैं बिकॉज पर्सनल यू नो कोई चीज तभी ज्यादा अच्छी लगती है जब लोग रिलेट कर पाते हैं. सो लव स्टोरीज इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी हैं जहाँ पे हिंदू मुस्लिम का ये जो यू नो कॉन्टेक्स्ट आता है और पीपल कैन नॉट एक्सप्रेस देमसेल्व्स इजीली. तो आपको लगता है इसलिए भी एक रीजन था कि ऑडियंस इतना ज्यादा अटैच हो रही है इस शो से, इस फिल्म से? स्पेशली क्योंकि मैं खुद एक ऐसी मैरिज को बिलोंग करती हूँ जहाँ के माय हस्बैंड इज फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री ऑल टुगेदर, यू नो. तो जब इनफैक्ट अभी ही फिलहाल एक इंटरव्यू में मैं बात कर रही थी एंड आई वाज सेइंग दिस ओनली कि जब मैं पीटर को पहली मर्तबा घर लेके आई थी, तो जो जितना स्टाफ था मेरी मम्मी का जो बहुत सालों से घर में है, जैसे कुक्स, खानसामा वगैरह, उनकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि दीदी का बॉयफ्रेंड साहब है, बाहर का साहब है, तो दीदी 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 कौन सा धर्म करेगी. they were very worried about वो खुश रहेगी कि नहीं, इससे किसी को कोई मतलब नहीं था, कौन सा धर्म फॉलो करेगी दीदी. एंड सेम चीज यू नो फिल्म में भी अगर आप देखें, यू नो द हाउस हेड चापोला, शी गोज एंड आस्क्स माय मदर लिलेट जी कि दीदी का बॉयफ्रेंड मुसलमान है, दीदी नमाज पढ़ेगा, यू नो. दिस इज सो शी इज वेरी वरीड. जबकि ये चीज तो
किसी के जहन में होनी ही नहीं चाहिए रिलीजन को लेके। ज्यादा जरूरी है कि दो लोग आपस में कैसे क्लिक करते हैं। एंड आई थिंक वो चीज राम ने बड़ी खूबसूरती से दिखाई कि एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की किस तरीके से दे लिविंग इन टुगेदर। एंड इफ यू सी इन द बिगनिंग ऑफ द फिल्म आई ऑल्सो टेल हिम, देखो मैं अपना अपना नाम और अपना अपना धर्म चेंज नहीं करूंगी, हाँ तुमको अभी करनी है तो अभी बताओ शादी, समथिंग लाइक दैट। सो यू नो दिस इज अ इवॉल्व, दिस इज हाउ वी इंडियंस आर, वी आर इवॉल्व। हम लोग बड़े हुए हैं हर रिलीजन के साथ, हर उसके साथ। अभी जो सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर इंटर रेशियल इंटरकल्चरल मैरिजेस के लिए। ये बहुत अच्छी फिल्म है, किस तरीके से कपल्स अप्रोच कर सकते हैं टू गेट टुगेदर। और सिर्फ कपल्स ही नहीं बल्कि एक पेरेंटल साइड भी दिखाया गया है कि पेरेंट्स को किस तरीके से इन चीजों पर रिएक्ट करना चाहिए और कैसे कैसे पॉजिटिव चीजें हो सकती है या नेगेटिव चीजें हो सकती है। तो इसीलिए भी ऑडियंस आई थिंक ज्यादा पसंद कर रही है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये लॉकडाउन के फेज में रिलीज हुई है और अब तो सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है। एवरीवन इज ट्राइंग टू रिलीज देयर फिल्म्स ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। सो ये एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि अभी तक क्या है कि बड़े पर्दे पर फिल्म्स रिलीज होती थी, अब ओटीटी पर रिलीज हो रही है और तभी भी इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो कुछ आपको ऐसे डिफरेंट फील हुआ कि प्रमोशंस एज सच वैसे प्रमोशंस नहीं है जैसे फिल्म रिलीज होने पर होते हैं, यहाँ से वहां ट्रैवल करो, ये करो, वो करो। सो ये एक्सपीरियंस आपका कैसा था फर्स्ट टाइम ऐसे ओटीटी पे कुछ रिलीज होना? लोग शूट कर रहे थे फिल्म, तो हम लोग ने कभी भी नहीं सोचा था कि लॉकडाउन, ग्लोबल लॉकडाउन में हम लोग फिल्म प्रमोट कर रहे होंगे, रिलीज कर रहे होंगे। तो ये शौक तो आज भी राम और मैं इनफैक्ट सुबह ही बात कर रहे थे तो यही चीज डिस्कस कर रहे थे कि we can't believe we are promoting and but the film has got a great response. OTT प्लेटफॉर्म का फायदा ये है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये लोगों के ड्राइंग रूम्स तक, उनके बेडरूम्स तक पहुंचता है। एंड अगर आपका कंटेंट जो है पॉजिटिव है, दूसरी चीज कोई एडवर्टाइजमेंट्स नहीं होते, लोग लगातार देख सकते हैं जो भी देखने मांगते हैं। तीसरी चीज ये है कि सब्सक्रिप्शंस कम होते हैं, लोगों को चाहिए तो Z5 भी ले सकते हैं, Z5 प्रीमियम भी ले सकते हैं, नेटफ्लिक्स भी ले सकते हैं, जो Amazon भी ले सकते हैं। सब प्लेटफॉर्म वो लोग एक साथ लेके रख सकते हैं, जो जब मर्जी आए कोई भी कंटेंट कभी भी देख सकते हैं। ये भी बहुत अहम बात है। और इनकी जो प्राइसेस हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म की, वो लिटरली एक थिएटर टिकट के बराबर की सब्सक्रिप्शन है एनुअल। तो एक एनुअल आपको एक थिएटर टिकट के प्राइस में इतने सारे फिल्में देखने को मिल रही है, और जब चाहो बिना एडवर्टाइजमेंट्स के, कैसा भी। तो एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग, स्पेशली व्हेन यू डू अ पॉजिटिव फिल्म, अ पोएटिक फिल्म, अ कल्चरल एक्सपीरियंस फिल्म। तो बड़ा अच्छा लगता है कि हम इतनी पॉजिटिव खूबसूरत चीज किसी के घर तक लेके जा रहे हैं, उनके वो लोग अपने बेडरूम में देखेंगे, अपने ड्राइंग रूम में देखेंगे, एक अच्छी चीज देके जा रहे हैं। अच्छा लगता है कि यू आर टेकिंग इट, स्पेशली लॉकडाउन में जब लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, कहीं बाहर नहीं जा सकते, अच्छी पॉजिटिव एंटरटेनमेंट करना बहुत जरूरी चीज है। And I'm so glad that my film is released during lockdown time, because I feel कि हम लोगों ने ज्यादा लोगों के दिल को छुआ, because they could appreciate the positiveness of the film. ट्रू। और कहीं ना कहीं जैसा आपने कहा बिल्कुल सही कि लॉकडाउन के टाइम पे लोग इतना फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, नेगेटिव चीजें ज्यादा देखने को मिल रही हैं, सुनने को मिल रही है नेगेटिव न्यूज़ ऑल द टाइम। और ऐसे में ये आना जेन्युइनली ग्रीटिंग्स के बराबर ही है, ग्रीटिंग्स का आना। बट लॉकडाउन को लेकर आपके क्या थॉट्स है? मतलब ये तो पूछना भी वैलिड नहीं होता, बट स्टिल, क्योंकि कभी किसी ने नहीं सोचा था कि एक ऐसा टाइम आएगा एवरीवन हैज टू सिट ऑन देयर ओन होम्स और कोई बाहर नहीं जा सकता है। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? वेल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग बहुत बड़ी सीख लें इस चीज से। हम लोग अपने एनवायरनमेंट को कैसे ट्रीट करते हैं, हम लोग एज कंट्रीज किस चीज को प्रायोरिटी देते हैं। मोस्ट पीपल वांट टू गिव प्रायोरिटीज टू वेपन्स के आगे, न्यूक्लियर वेपन्स, ये वो। कोई क्लाइमेट चेंज पे नहीं फोकस कर रहा है, कोई पोल्यूशन पे नहीं फोकस कर रहा है, कोई हेल्थ इंडस्ट्री पे फोकस नहीं कर रहा है। सो ये जो कोविड है, इससे बहुत बड़ी सीख मिलेगी पूरी दुनिया को कि किस तरीके से हम अपने प्लैनेट को कैसे देश कंट्रीज अपने बजट स्पेंड करती है, उस चीज को, उन चीजों पे फोकस करें। एंड ऑल्सो वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप्स, क्या चीज सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। आई एम श्योर बहुत से हमारे सुनने वालों ने कभी घर पे इतना समय नहीं बताया होगा। आप लोग सो दिस इज द टाइम टू मेक फुल यूज ऑफ, इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग,
to declutter your houses, to follow a hobby, to spend more time with parents, with your children, with your husband or your life partner, जो भी है आपके, you know. So it is very important कि हम लोग सीख लें instead of complaining. राइट ऑल्सो जैसे आपने कहा कि बहुत लोगों को टाइम नहीं मिलता था, जैसे अगर मैं खुद की भी बात करूं, मैं मुंबई में रहती हूँ, वहाँ पे शूट्स, इंटरव्यूज, प्रमोशंस फिल्म्स के, और आई थिंक इट्स बीन मोर देन 3 years कि मैंने इतना टाइम पहली बार घर पे आकर बिताया है आउट ऑफ मुंबई। तो वो सेम चीज एग्जैक्टली आपने भी बोली। अगर मैं पूछूं, जैसे कि रूटीन होता है, जैसे हमारा भी रूटीन है कि हम अभी ये सब चल रहा है, फिर बिंज वॉच कर रहे हैं आजकल बहुत लोग, आप अपने आप को एंटरटेन रखने के लिए अदर देन दीज प्रमोशंस क्या कुछ कर रही हैं? Well, मेरा सारा वक्त ऑनेस्टली टेलिंग यू प्रमोशंस में जा रहा है, एंड आई एम नॉट गेटिंग एनी अदर टाइम। जो भी वक्त बचता है मैं बच्चों के साथ बिताती हूँ। मेरे 3 बेटे हैं, सो उनके साथ काफी टाइम चला जाता है। एक तो सिर्फ 2 साल का है एंड जो ट्विन्स हैं वो 8 साल के हैं, तो उनके साथ काफी वक्त बिता रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे ये मौका मिल रहा है बच्चों के साथ फुल क्वालिटी टाइम बिताने का। वरना बच्चे भी बिजी, हम लोग भी बिजी रहते हैं, बच्चे भी स्कूल बोल स्पोर्ट्स में बिजी रहते हैं। लेकिन ये टाइम मुझे बहुत अच्छा मिला बच्चों को थोड़ा कल्चर के बारे में सिखाने का। आई कुड शो देम मूवीज लाइक महाभारता, रामायणा, ये सब पंचतंत्र क्या है, और ये सब चीजें उन लोगों को सिखाने को। उन लोगों ने भी बहुत चाव से सीखा, क्योंकि उनको भी बेचारों को स्कूल के करिकुलम, स्पोर्ट्स से, जूडो से, कराटे से फुर्सत कहाँ मिलती है, बिकॉज बच्चों की लाइफ भी पेरेंट्स की तरह बिजी हो जाती है। स्कूल्स में आजकल इतना प्रेशर है परफॉर्म करने का सब। सो आई थिंक इन अ वे इट इज अ बिग रियलाइजेशन एंड ऑल्सो अ लिटिल बिट ब्लेसिंग, though I'm very fortunate कि I can treat it as a blessing. बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए it's not a good time, and I'm grateful that हम लोग ऑस्ट्रिया में हैं और ऐसी जगह में हैं जहाँ हम लोग आबो हवा का इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे तरीके से। मैं जानना चाहूंगी, जिस तरीके से इंडिया में सिचुएशन है, इट्स एट इट्स पीक, तो क्या वहां पर भी इसी तरह का सिचुएशन है एग्जैक्टली, या वहां थोड़ा सा लिबर्टी है, थोड़ा कम है? हम यहाँ अब जाके थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शंस ईज करने लगे हैं अभी जाके, इनफैक्ट 3 दिन पहले ही, बट हम लोग सबसे पहले से लॉकडाउन में है। हमारा लॉकडाउन यहाँ पे यूरोप में लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन, कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा, कोई भी कहीं नहीं जाएगा, कुछ अवेलेबल नहीं है। हम डॉक्टर तक के यहाँ नहीं जा सकते विदाउट कॉलिंग द डॉक्टर एंड टेकिंग परमिशन, हम आपके पास आ सकते हैं कि नहीं। इस किस्म का लॉकडाउन था, क्योंकि आपको तो पता है इटली सबसे बुरी तरीके से हिट कंट्री थी, एंड इटली हमारे देश से सिर्फ 2-3 घंटे की दूरी पे है, बाय रोड। सो काफी बुरे हालात थे। अब जाके रिस्ट्रिक्शंस धीरे धीरे ईज होने लगे हैं, लेकिन वेरी लिटिल ईजिंग। ईज का मतलब ये नहीं कि घर से बाहर निकल के पार्टीज में जाने लगो, घर में फेस्टिवल सेलिब्रेट करने लगो। इसका मतलब ये है कि आप 2-3 जा सकते हैं, बट कैपेसिटी लिमिटेड है, राइट। ऑल्सो मैम, अगर मैं जानना चाहूँ, जिस तरीके से आपने कहा कि बहुत इस वक्त लोग बहुत ज्यादा परेशान भी हैं, स्ट्रेस भी हैं, तो अपने आप को डी स्ट्रेस करने के लिए, जैसे आपने कहा घर पे ऑब्वियसली फैमिली के साथ है, बच्चों के साथ है, लेकिन उसके अलावा क्या आप भी वर्कआउट सेशंस कर रही हैं घर पे ही, या कुकिंग और ये सारी चीजें आप भी कर रही हैं, ये सारी चीजें? ये बहुत अच्छा मौका है के लिए अपने हॉबीज के साथ वापस कनेक्ट करना। हम लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं, अरे मैं तो बहुत अच्छा ड्राइंग करता हूँ लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, अरे मैं तो बहुत अच्छा गिटार बजाती हूँ मेरे पास टाइम नहीं है, अरे मेरे पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है, अरे मेरे पास हस्बैंड के लिए टाइम नहीं है, अरे मम्मी के लिए नहीं है, डैडी के लिए नहीं है। हम लोग पूरी जिंदगी जब ऑफिस जाते हैं या अपने काम पे जाते हैं यही कंप्लेन, आई डोंट हैव टाइम। नाउ यू हैव टाइम, आई थिंक, एंड ये टेम्पररी चीज है, ये हमेशा के लिए लास्ट नहीं करने वाली। तो आई थिंक लोगों को इस चीज का फायदा उठाना चाहिए, जिनके पास ब्लेसिंग्स हैं कि घर है, खाने को है, पीने को है, टीवी है। आप लोग अपने आप को ब्लेसिड समझिए, और ये टाइम है अपने लाइफ में डिफरेंट चीजों के साथ कनेक्ट करने के लिए। एंड इफ यू हैव नॉट रेड दैट बुक, पिक अप दैट बुक एंड रीड इट, प्ले द गिटार, डू अ पेंटिंग, spend time with your parents or your children or whomever you are with, husband या life partner, जो भी हो आपका की अहम चीज। तो ये मौका है, बिकॉज ये जिंदगी भर लास्ट नहीं करने वाला। So instead of complaining, I think we can do very good thing. Online course कर लीजिए कोई, और कुछ नहीं तो do an online course.
मैम अगर मैं सीजन्स ग्रीटिंग्स की बात करूं तो एज एन आर्टिस्ट आपको फिल्म्स में, क्योंकि आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, वेब सीरीज आर लिटरली एट इट्स पीक, मतलब एवरीवन इज ट्राइंग टू गेट इनटू ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, एवरी एक्टर इज ट्राइंग। सो एज एन आर्टिस्ट आपको क्या डिफरेंस लगता है एक ओटीटी प्लेटफॉर्म में या एक वेब सीरीज कह लीजिए और एक फिल्म में? आई थिंक जैसे कि मैंने पहले कहा कि फिल्म जो है सिर्फ बड़े पर्दे के लिए होती है, देन यू हैव टू वेट फॉर इट टू कम ऑन टीवी टू रीच योर होम्स, वो भी लिमिटेड नंबर ऑफ डेज पे होती है। ओटीटी का फायदा ये है कि आपका जो प्रोजेक्ट है, चाहे वो वेब सीरीज हो या फिल्म हो, वो पूरे समय ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रहती है। तो अगर आपके फैंस हैं जो आपकी फिल्म देखने मांगते हैं, या आपके आपके सीरीज को पसंद करते हैं, वो उस चीज को, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ द सीरीज कॉल्ड फ्रेंड्स, ओके? तो यस, we all are, we all have grown up watching Friends since we were little, so बहुत जरूरी है कि उस सीरीज को जैसे हम लोग अगेन एंड अगेन एंड अगेन देखते हैं। अब पहले क्या होना पड़ता था, पूरी सीरीज खरीदनी पड़ती थी, डीवीडी डालना पड़ता था, ब्लूरे डालना पड़ता था, निकालना पड़ता था। अब क्या, आपने अपना ओटीटी खोला, रात को सोने से पहले यू वांट टू वॉच समथिंग पॉजिटिव, फ्रेंड्स देख लिया राइट, ऑटोमेटिक, फॉर एग्जाम्पल। तो ये बहुत फायदा है कि आपको जिस किस्म की एंटरटेनमेंट चाहिए वो आपके डोर स्टेप पे, आपके बेडरूम में अवेलेबल है। आपको ना टिकट खरीदना है, ना कुछ करना है। एंड आई थिंक दिस इज अ ग्रेट न्यू वे ऑफ एंटरटेनिंग, डेफिनेटली। ऑल्सो जैसे अगर सीजन्स ग्रीटिंग की बात, तो इस पर्टिकुलर फिल्म की एक यूएसपी जो आपको, जब आपके पास स्क्रिप्ट आई तो आपका पहला रिएक्शन क्या था कि व्हाई आई शुड गो फॉर दिस कैरेक्टर, जो आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया? आई थिंक इस फिल्म में बहुत पॉजिटिविटी और ब्यूटी है, जो आजकल फिल्मों से बहुत मिलता है, पोएट्री, like for example, I will give you one example. Why did we love Devdas so much? Devdas had a lot of poetry, but वो Exactly. period film थी। Okay, this is a modern project, but this is a modern project with lot of poetry, culture. Devdas was the same, but वो period film थी, but it had lot of poetry, lot of culture, तहजीब थी फिल्म में कुछ। तो जो लोग उस चीज को क्रेव करते हैं, आई इसी तहजीब, इसी पोइट्री, इसी कल्चर को मॉडर्न तरीके से देखने के लिए, रिलेशनशिप्स को बिना कल्चर की सीमा को हम लोग पार किए हुए, अगर हम लोग मॉडर्निज्म को देखना चाहते हैं पोएटिक तरीके से, तो सीजन्स ग्रीटिंग्स इज द फिल्म टू वॉच। And this is the reason, also one of the reasons that I loved and I said yes to Seasons Greetings being my comeback film. राइट, और दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्टेस्ट कमबैक जो किसी को भी मिल सकता है। एंड आपको लोग इतना ज्यादा प्यार कर रहे हैं, बट ये प्यार के साथ साथ जैसे लोग बोलते हैं, जब इतना ज्यादा प्यार मिलता है तो इंसान ऑटोमेटिकली ग्लो करता है, और आप हमेशा ही ग्लो करती रहती है। जेन्युइनली यू आर सो 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 ब्यूटीफुल। एंड जब मुझे लगा दैट oh I have to interview you, I was so like, because I really like you, genuinely saying this, not because I'm interviewing you, but genuinely I like you, the way you are, the way you conduct yourself in every, be it any interview or any event. I've just seen you, you're very graceful. So कोई एक ऐसे टिप आप देना चाहेंगे लड़कियों को जो ग्लैमर इंडस्ट्री में आना चाहती है, या इन जनरल भी अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहती है, एनीथिंग, बिकॉज यू कंडक्ट योरसेल्फ सो वेल कि कोई ऐसे नहीं बोल सकता कि ओ शी हैज सो, जैसे होता है एटीट्यूड होता है एक्ट्रेसेस में, वी हैव सीन, वी आर इन मीडिया, बट यू आर सो डाउन टू अर्थ that if anyone starts talking to you, you just make them comfortable around you. तो कुछ भी अगर आप कोई ऐसा टिप देना चाहें गर्ल्स? Firstly, thank you for the many compliments. It's very sweet of you, very very sweet of you. Thank you. मैं सब लड़कियों को एक ही चीज कहना चाहूंगी कि अपने आप को किसी और से कंपेयर करना बंद करो। Always try to work on reaching your maximum potential as a person. Okay, you will see that you will suddenly shining above everything else, because ऐसा भी हो सकता है कि आपके खुद का पोटेंशियल बाकी सब चीजों से बहुत हाई हो, सो आधी जिंदगी हम लोग की जाती है, मुझे उसकी तरह बनना है, उसकी तरह बाल चाहिए, उसकी तरह अरे अगर आपके बाल कर्ली हैं तो उनको और खूबसूरत इस तरीके से मैनेज करो कि वो अपने कर्लीनेस में खूब खूबसूरत लगे। आपके पास स्ट्रेट है तो उसको उस तरीके से मैनेज करो कि अपने स्ट्रेटनेस में ही बहुत खूबसूरत लगे। Try to be the best version of yourself. That will always go a longer way than you wanting to be like someone else, you True. know. मैम अगर मैं पूछूं कि कोई ऐसी ब्यूटी टिप है जैसे हम जो
आम इंसान, जो आम लड़कियां होती है, वो लोग अपने घर पे ही ब्यूटी ट्रीटमेंट्स करती हैं, कुछ होम रेमेडीज करती हैं, तो ऐसी कोई एक होम रेमेडी टिप है? क्योंकि जब भी मैं थोड़ी सी नॉटी है। बता दीजिए। बहुत लोग मुझसे मेरे बालों के बारे में पूछते हैं, जी। एंड सिंस आई वाज लिटिल मेरी मम्मी जो थी मेरे बाल बियर से धोती थी। बियर से? Yeah. So what I would recommend, of course, but directly beer खोल के please सर पे मत डालिए. That is not the right way to do it. अगर आपको बेयर अपने बालों पे यूज करनी है तो बॉटल या कैन को आप एक रात पहले खोल दें. ओके, सुबह तक उसमें से सारी अल्कोहल मोस्ट प्रोबेबली काफी 50% तक अल्कोहल उड़ जाती है. तो उसके बाकी जैसे हॉप्स जिसमें विटामिन B6 का जो लेवल होता है बहुत हाई होता है, फर्मेंटेशन जो होती है, यीस्ट होती है, बहुत हाई होती है. उसको आप स्प्रे, कोई भी खाली स्प्रे की बॉटल जैसे कॉलिन वॉलिन की बॉटल धो के उसके अंदर आप उसको एक क्लीन बॉटल अपने पास रखिए जिसमें आप उसको डाल सकते हैं. एंड अपना नॉर्मल शैम्पू कंडीशनर के बाद आप वो अपने बालों में स्प्रे करें. जस्ट लीव इट फॉर 20 मिनट्स एंड देन रिंस इट. उससे आपके बाल हमेशा शाइनी, स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग रहेंगे. स्पेशली शाइन जो है बहुत इंक्रीज होती है और गिरना भी कम हो जाते हैं बाल. दैट इज डेफिनेटली, क्योंकि यूजुअली एक्ट्रेसेस नहीं इतना शेयर करती, बट आपने इतनी ब्यूटीफुली, इतने ऑनेस्टली बता भी दिया कि ऐसा एक है, आप ऐसे करो. दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू. लेकिन मैम लास्टली यही पूछना चाहूंगी कि क्या कुछ एक मैसेज अगर फैंस को देना चाहेंगे आप, तो वो क्या मैसेज होगा जो वेल आपसे मैं बहुत सबको सारा प्यार कहूंगी करते कि डेफिनेटली स्टे सेफ. ईद मुबारक. आज ईद भी है तो सबको ईद भी हैं? विश करना चाहूंगी. एंड ऑफ कोर्स उसके सिवाय कहूंगी स्टे सेफ, वॉश योर हैंड्स अ लॉट, एंड प्लीज वॉच सीजन्स ग्रीटिंग. इट्स अ वेरी पॉजिटिव, पोएटिक, ब्यूटीफुल फिल्म. Season's Greetings, a tribute to Rituparna Ghosh. It's now streaming on ZEE5 Premium and ZEE5. राइट. तो जितने भी लोगों ने नहीं देखा है वो अब जाकर जरूर देखेंगे. वैसे तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग देख ही रहे हैं, एंड आई होप कि अभी जितना पॉपुलर हुआ है और ज्यादा पॉपुलर होता चला जाए. और आपने भी ईद मुबारक कह दिया है, आपको भी ईद मुबारक मैम. एंड आई Thank जस्ट होप डिड नॉट बोर्ड यू एट No, ऑल. I think you're so positive, so full of energy. And by the way, सब लोगों को आपकी तरह ही होना चाहिए. Full of energy, full of vibrancy, natural beauty. So amazing to see you. So wonderful. Thank you so much. थैंक यू सो मच मैम, एंड इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. एंड आई होप कि जब आप इंडिया वापस आएंगे तो एक और आपकी ऐसी फिल्म आएगी और इतनी ही ज्यादा सक्सेसफुल होगी और हम लोग बैठकर आमने सामने रिव्यू कर पाएंगे. बहुत जल्द you will see me on the screen again. And तब तक please enjoy Season's Greetings. Yes. Thank you so much, ma'am, and take care and all the very best for your future projects. You too, my dear. God bless you. Take care. Bye bye.